नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं हम। इसका पाठ 10 है। कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के उपरांत बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का उसके क्रय मूल्य और लिखित मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, लिखित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस हो गया। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है वो कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लिखित मूल्य पर उसने 10% की कटौती करी है, मार्केट प्राइस पे 10% की कटौती करी है उसने। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 10/100 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 1/10। तो ये समझ लीजिए कि ये नीचे जो दे रखा है मार्केट प्राइस दे रखा है, और मार्केट प्राइस पे 1 रुपये की उसने कटौती करी है। अब दे रखा है 15% का उसको लाभ हो रहा है। जो 15% का लाभ है, 15 को लिख सकते हैं हम 15/100, 5×15 और 5×2 10, ये हो जाएगा 3/20। ये समझ लीजिए नीचे का एक कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। जब मैं इसमें से समीकरण बनाऊंगा तो 10 में से 10 कटौती कर रहा है, तो 10 में से 1 घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 9/10। इसमें उसको लाभ हो रहा है 20 पे 3 रुपये का, तो ये हो जाएगा 23/20। ये इतने रुपये में वो बेच रहा है और इतने रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अब ये दोनों जो समीकरण मैंने बनाए हैं, इन दोनों को मैं बराबर करके लिख देता हूँ। 23/20 बराबर के 9/10। 10×1 10, 10×2 20, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 का इधर गुणा हो जाएगा। 23 बराबर के 9×2 18। इसको नीचे ले जाइए, 1 बराबर के 18/23। इसको अनुपात में लिख सकते हैं हम, तो अनुपात में आ जाएगा 18/23। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, लिखित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, लिखित मूल्य मतलब अंकित मूल्य हो गया। मार्केट प्राइस, ये हो गया मार्केट प्राइस। इसी का वो अनुपात पूछ रहा था कि लिखित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात क्या है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, तीनों कारों की चाल। देखो, चाल का जो अनुपात दे रखा है, कोई कार है जिनकी जो चाल दे रखी है A/B/C, इनकी जो चाल दे रखी है 2:3:4 में दे रखी है, और कह रहा है कि इनका समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है? समय का। बहुत सरल है, समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। जो चाल होती है वो समय जो होता है चाल का उल्टा होता है, और चाल समय का उल्टा होता है। मैंने पहले ही बता चुका था, अगर 2 दे रखे होते तो 3 को इधर कर देते, 2 को इधर कर देते, तुरंत समय का हमें पता चल जाता। लेकिन इसमें 3 दे रखे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे? बट्टे में कर देंगे। 1/3 अनुपात के 1/4। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा 12। अब जो एलसीएम आता है उसका अनुपात में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। अनुपात में मैंने गुणा कर दिया। 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4×3 12, ये अनुपात आ गया। ये आ गया आपका समय का अनुपात। लेकिन करेंगे जब ये 3 पार्ट दे रखे होंगे। अगर 2 पार्ट दे रखे होते और ये 2 कारों की चाल का अनुपात दे रखा होता 2:3, और पूछ रहा होता कि इनकी समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप 3:2 कर देते, बस समय का अनुपात निकल के आ जाता। अगर 3 देंगे तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, P व Q अपने लाभ को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। ये P और Q कोई 2 व्यक्ति हैं, इनका जो लाभ है वो 5:3 में है। अब ये क्या करते हैं कि P अपने हिस्से का 1/5 और Q अपने हिस्से का 1/3 किसको दे देता है? R को दे देता है। अब ये कह रहा है PQR के हिस्से का अनुपात, मतलब तीनों के हिस्से का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, P का हमें पता है, Q का पता है, लेकिन R को वास्तविक कितने पैसे मिले ये नहीं पता है हमें। P अपने हिस्से का, P का हिस्सा कितना है? 5 है, तो P अपने हिस्से का कितना दे रहा है?
मतलब 5 का 1/5 दे रखा है उसने, 5 से 5 काट दिया तो पी अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है। क्यू अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 3 इंटू के 1/3, 3 से 3 कट गया, क्यू दे रखा है 1। तो दोनों ने 1-1 रुपया दिया। टोटल जो आर को पैसे दिए गए वो कितने दिए गए, 1 + के 1 बराबर के 2। आर को कितने दे दिए, 2 दे दिए। अब पी के पास कितने बचे, पी ने 1 इसको दे दिया तो 4 बचे, क्यू ने 1 दे दिया तो 2 बचे। तो अब इनका अनुपात निकालना है, मैं केवल अनुपात लिख दीजिए आप। पी ने 1 किसको दे दिया, आर को दे दिया, 1 आर को दे दिया तो 4 बचेंगे यहाँ पे। क्यू ने 1 आर को दे दिया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और आर के पास 2 हैं। ये आ गया आपका। अगर आप काटना चाहें तो काट दीजिए, अगर उत्तर में ये दे रखा है तो ये लिख देंगे। अगर 2 से कट रहा है हमारा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हो गया इसका अनुपात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आय 490 रुपये है, राम की आय कितनी है, 490 रुपये है, तो सोहन की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इनका अनुपात दे रखा है, इसमें 3 व्यक्ति दे रखे हैं, तो जब तक हमें तीनों का एक एक अनुपात नहीं पता होगा हम नहीं निकाल सकते। हमें तीनों का एक साथ अनुपात निकालना है। पहले राम, श्याम और सोहन, ये तीनों हो गए। तो राम का अनुपात, राम और सोहन का अनुपात, राम और श्याम का अनुपात दे रखा है 7:17, 7:17। श्याम और सोहन का अनुपात दे रखा है 7:17। ये जगह खाली है, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसके सामने जगह खाली है, इसको आगे बढ़ा देंगे। गुणा कर दीजिए, 7×7=49, 17×7 119 और 17×17 289। ये कटेंगे क्या, मुझे लगता है नहीं कटेंगे। 7 से काट दे, 7×7=49 और 7×1 7 और 4 11, 7×7=49, लेकिन ये नहीं कटेगा, नहीं कटेंगे। तो ये अनुपात आ गया तीनों का, राम का, श्याम का और सोहन का, ये तीनों का अनुपात आ गया। अब ये दे रखा है कि राम की आय, राम का अनुपात कितना दे रखा है 49, और इसकी आय कितनी दे रखी है 490। मतलब अनुपात के रूप में जो 490 रुपये दे रखे हैं ये 49 हैं, लेकिन वास्तविक रुपए के रूप में 490 हैं। तो 49 बराबर के हम 490 करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 490/49, 1 से 1 कट गया, 1 बराबर के 10। अब आप इस 1 का जिसमें गुणा कर देंगे इस अनुपात में, उसी की आय का हमें पता चल जाएगा। इस 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो सोहन की आय का पता चल जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो श्याम की आय का पता चल जाएगा, इस 10 का इसमें करेंगे तो राम की आय का पता चल जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो, सोहन की आय पूछ रहा है वो कह रहा है सोहन की आय कितनी है। तो सोहन की आय पता चल गई हमें, सोहन की आय दे रखा है 490 है, ये है 289, जिसमें गुणा कर देंगे उसी का उत्तर आ जाएगा। सोहन की आय हो गई 2890, 2890 रुपये सोहन की आय हो गई। इसी तरीके से लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।